नमस्कार, मैं हेमराज सिंह लोधी, राष्ट्रीय समाचार न्यूज। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और पंच सरपंच के चुनाव नजदीक है। ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं सागर के जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 24 की। वार्ड क्रमांक 24 में कुल 12 प्रत्याशी हैं और 12 प्रत्याशी दमखम के साथ पूरे क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। आइए हम इन प्रत्याशियों के नाम आपके सामने बताते हैं कि आखिर ये प्रत्याशी कौन हैं। शायद कुछ प्रत्याशियों के नाम ऐसे भी हैं जिनके नाम आपने कभी नहीं सुने होंगे। आइए हम क्रमवार इन प्रत्याशियों के नाम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे जो पहला नाम आता है अमान खंगार, खिलान खंगार। दूसरा नाम है शिवराज सिंह करण सिंह लोधी। तीसरा नाम है हीराबाई रामपाल यादव। चौथा नाम है लक्ष्मण सिंह भगवान सिंह। पांचवा नाम है ओमकार लोधी अमोल सिंह लोधी। छठवां नाम है तीजा देवी सतीश सिंह लोधी। सातवां नाम है राजा भैया मुरली सिंह लोधी। आठवां नाम है रविंद्र सिंह मिट्ठू सिंह राजपूत। नौवां नाम है अजीत सिंह साहब सिंह परिहार। 10वां नाम है शिवम जितेंद्र। 11वां नाम है नीतीश कुमार जैन नेमी चंद्र जैन। 12वां नाम है राजकुमार साबूलाल। ये सभी वो नाम है जो जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 24 से चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनका क्षेत्र में कम वजूद है और कुछ नाम ऐसे हैं जो क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। हालांकि 12 प्रत्याशी पूरे क्षेत्र में अपने अपने लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। अब कौन प्रत्याशी कितना वोट पाएगा, जनता को कौन लुभा पाएगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन 12 प्रत्याशियों में से 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जो चुनाव में एक दूसरे को टक्कर देंगे। आपको बता दें, कुल संख्या प्रत्याशियों की 12 है, जिसमें से 6 प्रत्याशी टक्कर में। अब इन 6 प्रत्याशियों में कुल जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली, कुछ राजनीति और सामाजिक पकड़ वाली, कुछ पूर्व में चुनाव हारने वाली
प्रत्याशी शामिल हैं। इस चुनावी चक्रव्यूह में जनता का रुझान खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। आखिर जनता क्या चाहती है? सर्वे के अनुसार जनता अभी किसी का भी नाम लेने से कतरा रही है। हालांकि इन चुनाव में चुनाव लड़ने वाले अपने ही होते हैं। यही कारण है जनता अभी असमंजस में फंसी हुई है। सूत्र बताते हैं वार्ड में कुछ प्रत्याशियों द्वारा क्षेत्र में पकड़ रखने वाले लोगों को घुसपैठ करने के लिए तैनात कर दिया गया है। यही कारण है कि प्रत्याशियों का समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं वोटर तो केवल वोट ही डालता है, लेकिन सपोर्टर समीकरण बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है। तो ये प्रक्रिया वार्ड क्रमांक 24 में शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रत्याशी जोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब इन दिनों में कौन सा प्रत्याशी होगा जो वोटर को अपना भरोसा और वोटर का मन मोहेगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन वार्ड क्रमांक 24 में 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जो मजबूत तरीके से क्षेत्र में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और जिनका नाम पूरा क्षेत्र जानता है। अब ऐसे में कुछ खबरें ऐसी भी निकल के आ रही हैं कि जो प्रत्याशी जिस गांव का निवासी है उसने अपने अपने 5-7 गांवों को कैप्चर करके रखने का मन बनाया है। जो जनसंख्या है, अगर 7 गांव किसी प्रत्याशी द्वारा कैप्चर कर लिए जाते हैं, उनको बचा लिया जाता है, तो शायद वो प्रत्याशी को जीत का टीका लगेगा। लेकिन एक बात और निकल के आती है, 24 क्रमांक वार्ड में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बरा है। बरा से ही हार जीत तय होती है। अब बरा की वोटर को कौन अपने पाली में ले पाता है, यह अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो चुनाव की सर्वे है, जो मीडिया टीम बरा पहुंची है, उसमें अभी बरा की जनता ने किसी भी प्रत्याशी के साथ रहने का पूर्ण रूप से मन नहीं बनाया है। और यही कारण है कि प्रत्याशियों ने घुसपैठ का तरीका अपनाने का ठान लिया है। अब देखते हैं
बड़ा ग्राम पंचायत किसके पाले में कितने प्रतिशत जाती है, यह तो अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन 24 नंबर वार्ड में जो समीकरण पहले थे अब वो समीकरण नहीं रहे। इसका कारण है पहले प्रत्याशी कम थे, अब प्रत्याशियों की संख्या बढ़ चुकी है और समीकरण इन बढ़ते हुए प्रत्याशियों ने डगमगा दिए। अब देखना यह होगा जनता कैसे प्रत्याशियों को चुनती है। हालांकि वोटर के पास जो भी प्रत्याशी जाता है, वोटर सभी का मन बनाने के लिए सभी के लिए सहमति जता रही है। लेकिन आप जानते हैं क्षेत्र में अच्छी पकड़ और सामंजस्य बनाने वाला प्रत्याशी ही जीत हासिल करता है। हम आपको और सर्वे करने के बाद वार्ड क्रमांक 24 की स्थिति बताएंगे। हालांकि अभी कई प्रत्याशियों के फोन आ रहे हैं कि जनता की सर्वे दिखाइए। जनता की सर्वे में क्या कहा गया मैं अभी आपके सामने दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि जनता जो प्रत्याशी ये कहते हैं कि जनता हमारे साथ है, उसके खिलाफ में जनता ने बहुत से ऐसे शब्द बोले। हालांकि मैं जनता के बीच जाकर प्रत्याशियों के बारे में जनता का रुझान आपको जरूर दिखाऊंगा। जल्द ही इस वार्ड की सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी और आगामी वार्ड जो बंडा विधानसभा में 5 वार्ड आते हैं, आगामी समय में अन्य 4 वार्डों की जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। आप लगातार राष्ट्रीय समाचार न्यूज के साथ बने रहिए और जो भी आपके सुझाव हों, जो विचार हों, चाहे किसी प्रत्याशी के पक्ष में हों या विपक्ष में हों, वो आप हमारे लिए भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।